नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरीके से आपको दिखाता है कि राजधानी में क्या खास हो रहा है, तो इस समय हम लोग मानवीय भारत पार्टी के कार्यालय में आज मनाया जा रहा है स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 7 साल पूरे हो गए, 8वां साल मानवीय भारत पार्टी को हो गया है। पूरे देश में नहीं, पूरे प्रदेश में ही उनकी जो नीति है राजनीति के सुधार को लेकर के काफ़ी लोगों में तेजी आई है। तो आज जो स्थापना दिवस मनाया गया, हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे। आपका स्वागत है सर जी। धन्यवाद। अर्चना जी, ये स्थापना दिवस अभी तक हम नहीं मनाते थे और उसके पीछे एक हमारी सोच है कि जैसे कोई आईएएस हो जाता है तो अपना अभिनंदन कराने लगता है, अभी उसने कुछ काम नहीं किया अभिनंदन होने लगता है। कोई मंत्री हो जाता है, विधायक हो जाता है, अपना अभिनंदन कराने लगता है। अभी तुमने कुछ काम किया नहीं, अभी तो जनता ने तुमको चुना है, आपने तो कुछ किया नहीं। हमने पार्टी स्थापित की और साल भर 2 साल बाद ही हम स्थापना दिवस मनाने लगे, जबकि हमारा लक्ष्य है राजनीति को शुद्ध करना, राजनीति में शुचिता लाना। तो आज 7 साल बाद मुझे लगा कि नहीं, हम लोगों ने, हमारे संस्थापक सदस्यों ने हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर कुछ किया है और हमको अब तेजी से आगे बढ़ना है। इसलिए जो लोग जुड़े हैं नए, उनको मोटिवेट करने के लिए और इसको एक उत्सव का रूप दिया जाना चाहिए। इसलिए कल दोपहर में निर्णय हुआ और आज सुबह हमने आयोजन कर दिया। जैसे आपकी पार्टी का जो पहले से एजेंडा है राजनीति क्षेत्र में सुधार करने का, तो राजनीति के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिसमें आपको बहुत सुधार करने की जरूरत है? राजनीति का कौन सा क्षेत्र है? राजनीति में नेता गलत है, राजनीतिक दल गलत आधारों पर स्थापित हुए हैं, राजनीतिक दल जातिवादी और धर्मवादी संगठनों में शिरकत करते हैं, राजनीतिक दल के नेता हिंसा में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। राजनीतिक पार्टियां ऐसे लोगों को तलाशती हैं जो जिताऊ हो, और जिताऊ होने के लिए उनका जो मापदंड है वो है माफिया होना, जातिवादी होना, किस जात की वोट है। ये तो राजनीतिक पार्ट है। दूसरा पार्ट है जनता भी उसी में बह गई है। जनता को भी लगता है कि नेता तो सब भ्रष्ट होते हैं, तो जब भ्रष्ट ही होते हैं तो अपने धर्म वाले को दे दो, जब सभी भ्रष्ट हैं तो अपने जाति वाले को दे दो, जब सभी भ्रष्ट हैं तो जो 500 रुपये दो उसको दे दो, जो सभी भ्रष्ट हैं तो जो शाम को पिला दे उसको दे दो। तो इसलिए राजनीतिक सुधार का दोनों पहलू है। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण तथा राजनीतिक दलों को बाउंड कर देना कि वे अच्छे लोगों को ही राजनीति में ले आवें, और जनता को जागरूक करना कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग करके गलत लोगों को अपना अधिकार सौंप रहे हो। आज तो सत्ता में जो आता है वो सामने वाले को भ्रष्ट कहता है, और जब सामने वाला सत्ता में आता है तो वो दूसरे पक्ष को भ्रष्ट कहता है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सत्ता में आने के पूर्व की भी बातें देख लीजिए। सत्ता में आने के पूर्व वो क्या थे? तो पहला तो यही है कि सत्ता में आने के पूर्व, हमारा राजनीतिक दल बनाने के पूर्व हमारा 55 साल का, 56 साल का इतिहास क्या था, इसी से अंतर हो जाएगा। दूसरा अंतर यह होगा कि आज हम स्थापना दिवस 8वें वर्ष मना रहे हैं। इन 7 वर्षों में हमने कुछ गलत तो नहीं किया, अगर कुछ गलत किया तो हम भी वही। तो इस प्रकार से हमारा आकलन किसी अन्य पार्टी के समकक्ष अगर आप करेंगी, तो अगर कोई अन्य पार्टी अच्छी होती तो मानवीय भारत पार्टी की प्रासंगिकता ही नहीं थी, हम उस पार्टी में होते। अन्य पार्टियों ने वो सब नहीं किया जो हमें करना है, और आप सबको लेके करना है, मीडिया को लेके करना है और जनता को लेके करना है। मीडिया में आज एक वरिष्ठ पत्रकार ने हमसे यही पूछा कि आप हमसे क्या सहयोग करना चाहते हैं, तो हमने उनसे एक लाइन का जवाब दिया कि आप गुण दोष के आधार पर हमको मोटिवेट करें या हमारी आलोचना करें। हमारी आलोचना यदि सही होगी
हम अपने को सुधारेंगे और हमको आप मोटिवेट करेंगी तो ये प्रशंसनीय होगा, हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो चलते चलते आगे सवाल रह रहेगा कि आम जनता जो आपको देख रही है, जैसे आपने कहा कि नगर निकाय चुनाव में आप अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, आपका जो लक्ष्य है लोकसभा चुनाव, तो क्या कहना चाहेंगे आम जनता से, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हमारा लक्ष्य है कि हम विरोध पक्ष के रूप में काम करते रहें, लेकिन जब हमको सत्ता की चाबी मिले तो हम किसी की बैसाखी पर न हों, क्योंकि बैसाखी वही जातिवादी, धर्मवादी, भ्रष्ट लोगों की मिलेगी और हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हम भी बेईमान साबित होंगे और आपके इसके पहले का प्रश्न सही हो जाएगा कि हम भी वही हो जाएंगे। इसलिए हमको पूर्ण सत्ता चाहिए और पूर्ण सत्ता के लिए गठबंधन सवाल ही नहीं है। गठबंधन जो करने आएगा उससे कहेंगे हम मानव से प्रेम करते हैं, आपसे भी प्रेम करते हैं, हमारी विचारधारा अगर आपको इतनी अच्छी लगती है तो आ जाइए। पहले अगर आपने कुछ गड़बड़ किया है, चलिए गांधी की प्रतिमा के सामने आप 24 घंटे 12 घंटे ही सही प्रायश्चित कर लीजिए। आप प्रायश्चित करिए कि आपने पहले गलत किया, मैं प्रायश्चित करूंगा कि आपको अपनी पार्टी में लेना पड़ेगा और प्रायश्चित के बाद आगे का इतिहास आपका लिखा जाएगा। हम गठबंधन नहीं करेंगे। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।